नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में एसटीईटी की परीक्षा की शुरुआत हुई थी 4 सितंबर से। आपको मालूम है कि ये परीक्षा ऑनलाइन मोड के जरिए ली गई थी और आपको ये भी मालूम है कि इस परीक्षा का समापन हुआ है 15 तारीख को। लेकिन आपने देखा कि जब से इस परीक्षा की शुरुआत हुई, अलग अलग जिलों से इस परीक्षा में धांधली की खबर भी सामने आई थी। लेकिन आपको बता दें कि अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस परीक्षा में बड़ी धांधली, बड़े झोल की भी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इसमें अभ्यर्थियों के पास फोन आ रहा है और कहा जा रहा है कि इतने लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हें फेल कर देंगे। आपको बता दें कि ये बड़ा खुलासा किया है छात्र नेता दिलीप ने। तो हमने भी उनसे इस मौजू के बारे में बातचीत की है, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। नमस्कार दिलीप, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने बड़ा खुलासा कर दिया है। आपने बताया है कि एसटीईटी परीक्षा में बड़ा झोल हो रहा है, क्या मामला है? देखिए, एसटीईटी परीक्षा में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, बहुत बड़ी धांधली हो रही है। और जब से इसका फॉर्म आया तब से इसका संकेत मिल रहा था। लेकिन परीक्षा में तो हर सेंटर पे गड़बड़ी, धांधली, सेटिंग की खबरें आई रही थी। बिल्कुल जी। बाहर से आंसर भेजा जा रहा था, जिसका कि प्रूफ भी है हम लोगों के पास। थाना में लिखित रूप में शिकायत की गई, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन परीक्षा के बाद अब मार्क्स बढ़ाने के लेकर भी फोन आ रहा है अभ्यर्थियों के पास। और एक दो नहीं, फोन आ रहा है जी, बिल्कुल एक दो नहीं, हजारों अभ्यर्थियों के पास फोन आ रहा है। और उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, उनका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मैंने सारा डिटेल, अच्छा, जो अभ्यर्थी को खुद भी नहीं याद रहता है, वो सारा डिटेल बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि आपको इतना मार्क्स है, 2 नंबर से फेल है, तो किसी को बोला जा रहा है 5 नंबर से फेल है, 50,000 दीजिए, किसी को 1 लाख मांगा जा रहा है, मतलब दीजिए। कि सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो फोन कर रहा है उसके पास है। बिल्कुल बिल्कुल उसके पास है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो फोन कॉल कर रहा है उसके पास ये डिटेल सारा कहाँ से आ गया, कैसे आ गया डिटेल? एक दो अभ्यर्थियों का आ जाता है, ये हजारों अभ्यर्थियों का कहा। यानी कि कहीं ना कहीं बीएसईबी ऑफिस के अंदर के लोगों की संलिप्तता है और इसी वजह से सारा डाटा उसके पास है। और ये बीएसईबी ऑफिस के अंदर के लोग और बाहर के जो शिक्षा माफिया मिलकर अभ्यर्थियों से पैसे की उगाही करें, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अगर इतना घंटा के अंदर में इतना पैसा नहीं दिए तो फेल कर दिया जाओगे। कितना पैसा मांगा जा रहा है अभ्यर्थियों से? किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, मैंने जिसको जितना मार्क्स कम बताया जा रहा है ना, उस अनुसार पैसा मांगा जा रहा है। अगर कोई 2-3 नंबर से अगर किसी को बोला जा रहा है कि फेल हो तो उसको 50,000, अगर 10 नंबर से फेल है तो 1 लाख, इस तरह से पैसे की मांग की जा रही है। और लास्ट में वो समय सीमा दे रहे हैं कि इतना घंटा के अंदर, 72 घंटा, फिर 24 घंटा, 10 घंटा के अंदर नहीं दिए तो फेल कर दिए जाओगे, ऐसे करके धमकी दिया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, उस पे भी हम जाएंगे दिलीप। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि ये समझ में नहीं आता है कि जहाँ पर भी कोई धांधली की खबर होती है, कोई गड़बड़ी की खबर होती है, सबसे पहले दिलीप को कैसे पता चल जाता है? देखिए, पता इसलिए चलता है ना कि क्योंकि हम इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज से नहीं लड़ रहे हैं, पिछले 8-10 साल से लड़ रहे हैं। ठीक है। पहले लोग हमें नहीं जानते थे, इसलिए हमारे पास सूचना नहीं आती थी। लेकिन पिछले 3 साल से 4 साल से लोग हमें जानने लगे हैं, सोशल साइट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तो अब कुछ भी कहीं भी होता है तो लोगों को एक उम्मीद बन जाए कि दिलीप जी को भेजेंगे तो ये उजागर करेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, पुलिस तक पहुंचाएंगे, तो इस पे कार्रवाई होगी। और हुई भी है, और हुई भी बहुत सारे मामलों, जैसे बीपीएससी पेपर लीक हमने उजागर किया, उस पर कार्रवाई हुई। बीएसएससी पेपर लीक उजागर किए। जी, दिलीप के पास अब तक कितने फोन कॉल आ चुके हैं? मेरे पास तो अभी मेरे पास लगता है कि 100 से 150 के बीच कॉल आ चुका है। कॉल आ चुके हैं जिन्होंने यही बातें कही है? जी बिल्कुल। और 5-6 दिन से मुझे फोन आ रहा है इस तरह का अभ्यर्थियों का। 5-6 बहुत सारा कॉल तो हम रिसीव नहीं कर पाए हैं। दिन भर फोन आता है तो बहुत सारा फोन रिसीव नहीं भी कर पा रहे हैं। लेकिन जितना फोन हम रिसीव किए उसमें हम बता रहे हैं कि 100 से 120, 140 ऐसे ही कुछ होगा आंकड़ा, जितना कि लोगों ने हमें बताया है कि उनसे पैसे की मांग की गई है। मतलब अब हम ये समझे कि पहले तो हम सुनते थे कि पेपर लीक हो गया, अब डेटा लीक भी हो रहा है बिहार में। बिल्कुल, पेपर लीक के बाद अब डेटा लीक भी हो रहा है। और ये बिहार की छवि को एक तरह से धूमिल किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के लोगों से ही पैसा मांगा जा रहा है, बिहार से बाहर के लोगों से भी पैसा मांगा जा रहा है। क्योंकि एसटीईटी में इस बार बिहार से बाहर के लोग भी शामिल हुए हैं। तो कहीं न कहीं बिहार की छवि को धूमिल किया जा रहा है, बिहार की छवि को बर्बाद किया जा रहा है इस तरह से काम करके। और सरकार की चुप्पी है इस पे, और बीएसईबी की चुप्पी है। आनंद किशोर जो बीएसईबी के चेयरमैन है जी, तो वो तो कुछ बोलते नहीं ना, कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो किस लिए चेयरमैन बने हुए हैं?
अच्छा, आपको क्या लगता है कि गड़बड़ी कहाँ है? क्या कोई गैंग काम कर रहा है या फिर कोई अफवाह उड़ाई जा रही है या फिर बीएसईबी के अंदर में कुछ गड़बड़ी हो रही है? क्या लगता है आपको, कहाँ पर जो है वो कहाँ पर कमी है, कहाँ से गड़बड़ी उजागर हो रही है? देखिए, ये लोग जो पैसा मांग रहे हैं, ये हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये लोग पैसा मांग रहे हैं तो ये मार्क्स बढ़ा ही देंगे या फेल कर देंगे, ये जांच का विषय है। तो मतलब गैंग भी इन्वॉल्व हो सकता है? हाँ, लेकिन ये तो जरूर है कि डाटा तो कहीं न कहीं लीक किया गया है या मिली भगत है, तभी तो सारा डिटेल बता रहे हैं ना कोई अभ्यर्थी का। बीएसईबी की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ अंदर में गड़बड़ी हो रही है। बिल्कुल, बीएसईबी के अंदर के लोग और जिनको ये दिया गया हुआ जिम्मेवारी, जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, हाँ, जो जिस एजेंसी को दिया गया, तो उन लोगों की तो संलिप्तता पूरी तरह से है। उनके पास सारा डाटा होगा। ये तो बीएसईबी ही बताएगी ना, कि बीएसईबी के चेयरमैन बताएंगे कि वो जो ऑनलाइन एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उसके पास सारा डाटा है कि नहीं है, क्या है, वो तो बीएसईबी के चेयरमैन ही बताएंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि मिली भगत तो है बीएसईबी के ऑफिस के अंदर के लोगों की। अच्छा दिलीप, को हम हमेशा देखते हैं कि जहाँ पर भी कोई परेशानी होती है, कोई झोल उजागर होता है, फौरन से उसके दफ्तर में पहुंच जाते हैं। तो क्या बीएसईबी भी गए दिलीप? आनंद किशोर जी से मुलाकात हुई दिलीप की? देखिए, आनंद किशोर जी मिलना नहीं चाहते हैं। ये अपने आप को नीतीश कुमार के बाद बिहार में लगता है ये सुपर सीएम समझने लगे हैं। अच्छा। और इसीलिए मिलते नहीं, किसी से नहीं मिलते हैं जी। यही घमंड था बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे सुनीत कुमार, उनका भी यही घमंड था। वो किसी से नहीं मिलते थे, मीडिया से नहीं मिलते थे, न छात्र नेता से, न अभ्यर्थी से, किसी से नहीं मिलते थे। आनंद किशोर जी भी यही करते हैं, किसी से मिलते ही नहीं है। जब ऑफिस जाते हैं तो बोला जाता है कि आनंद किशोर जी मीटिंग में है, तो आज वहाँ है, तो आज यहाँ, तो चेयरमैन किस लिए वो बने हुए हैं? कभी बोलेंगे कि इंटर काउंसिल में है, जब इंटर काउंसिल जाएंगे तो बोलेंगे बिहार बोर्ड वाला में, मैट्रिक वाला में है, यहाँ ये तो वहाँ जाइए तो यहाँ भेजा जाता है। तो ये लोग पता नहीं अब क्या सोच रहे हैं। आगे क्या होगा दिलीप? फिर किसको शिकायत कीजिएगा? पुलिस के पास जाइएगा? इस तरह के कॉल आगे क्या करना है? देखिए, आगे हम लोग इस पे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात कर रहे हैं और हम लोग अब सीएम तक बात पहुंचाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि इनके अधिकारी तो तानाशाह है और ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। बिहार में अफसरशाही हावी है, सबको पता है कि किसी की नहीं सुनते हैं और अपने आप को जितने भी अफसर है, खासकर ऊपर के पद पे हैं, वो लोग खुद को ही सीएम समझते हैं। इसलिए कल कितनी बार तो सीएम खुद बोल चुके हैं, ये मुख्यमंत्री जी खुद बोल चुके हैं ना कि ये बात हमारी थोड़े मानेंगे, तो अपने मन की करते हैं। वो तो बड़ी सभा में मीडिया के सामने बोले हैं नीतीश कुमार कई बार, चाहे वो दीपक कुमार हो या कितने लोग हैं उनके बारे में बोले हैं, अंजनी जी हो या कितने आईएएस ऑफिसर के बारे में बोले, तो आनंद किशोर जी भी उसी में से एक हैं। ये अपने आप को समझते हैं कि हम भी सुपर सीएम ही है। ठीक है, तो मतलब आप ये जो पूरा मामला है ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी दीजिएगा? बिल्कुल, हम अब सीधा अब सीएम साहब के संज्ञान में देंगे, क्योंकि इन लोगों पे कोई भरोसा नहीं है। जितने भी अधिकारी ये भ्रष्ट है, ये सिर्फ पैसों की उगाही कर रहे हैं। फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि परीक्षा हो गई है, रिजल्ट फिर कहीं रुक ना जाए। अगर रिजल्ट रुक जाएगा तो क्या होगा फिर लोगों का, अभ्यर्थियों का? देखो, वैसे भी इस परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई परीक्षा है एसटीईटी को तो हम परीक्षा मान ही नहीं रहे जो 2023 है। हम कोई मान ले परीक्षा, दिलीप कुमार परीक्षा नहीं मानता है इसको महा घोटाला हम मान रहे हैं। इसको घोटाला मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। ये परीक्षा कैसी परीक्षा है जिसमें बाहर से चीट पहुंचाया जा रहा है, आंसर पहुंचाया जा रहा है, ऑनलाइन सेंटर के मालिक इन्वॉल्व है, जिसपे एफआईआर दर्ज है, वैसे सेंटरों पे एग्जाम लिया जा रहा है। अभ्यर्थी अगर शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ धांधली हो रही है तो उसको मार के भगाया जा रहा है लाठी डंडे से। तो एग्जाम थोड़े हो रहा था, ये तो गुंडागर्दी हुआ है, ये वहाँ घोटाला है। ठीक है, एक आखिरी सवाल दिलीप, क्या मांग है अब आपकी सरकार से? देखिए, हमारी मांग नीतीश कुमार जी से है, तेजस्वी यादव जी से है, क्योंकि यही लोग सरकार में है कि आप एसटीईटी मामले की पूरी जांच करवाइए शुरू से लेकर अभी तक कि ऐसा क्यों हो रहा है, किन लोगों की इसमें संलिप्तता है और डाटा कैसे लीक हो रहा है। अभी तक तो पेपर लीक होता था, ये डाटा कैसे लीक हो रहा है और अभ्यर्थियों का सारा इन्फॉर्मेशन कैसे उन लोगों के पास है और डराया धमकाया जा रहा है। कहिए, अगर कहे सरकार कहे, हम सबूत देने के लिए तैयार है। जो फोन कॉल आ रहा है, नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर देने के लिए तैयार है, जिस अकाउंट नंबर पे पैसे की मांग की जा रही है। अब इससे ज्यादा हम क्या करें? अब हम उस आदमी को पकड़ के उठा के मैंने पुलिस के पास ले जाए, क्या है? ये तो काम पुलिस का है कि उसको पकड़ा जाए। बिल्कुल, तो मतलब आपकी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो? जी बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो हजारों अभ्यर्थी है उनको न्याय मिले और उनको डराया धमकाया ना जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिलीप, थैंक यू।
तो सुना आपने क्या कुछ कहा है छात्र नेता दिलीप ने। देखिए साफ साफ बड़ा दावा कर रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि वो इसे परीक्षा नहीं बल्कि बड़ी धांधली मानते हैं। ये भी कह दिया है कि अब वो इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी जाएंगे। तो अब देखना है कि आगे इस मामले में और भी कौन से बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।